नमस्कार किसान मित्रों, स्वागत है आपका कृषि जानकारी यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त कपिल धाकड़। किसान मित्रों, ऊटी लहसुन की जो हार्वेस्टिंग है वो बहुत सारी जगह पे बहुत सारे किसानों के यहाँ पर शुरू हो चुकी है और बहुत सारे ऐसे किसान हैं जिनके यहाँ पर ऊटी की जो हार्वेस्टिंग हो चुकी है और वो मंडी तक भी पहुँच चुकी है। देसी लहसुन भी बहुत ज़्यादा आजकल मार्केट में आ रहा है। कल आपने देखा मंदसौर मंडी के अंदर जो है लहसुन काफ़ी सारा आया था, लगभग 25,000 कट्टों की आवक थी। जैसे ही आवक का लोड बढ़ा, बाज़ार थोड़े से डाउन हो गए। किसान मित्रों, यही होता है पूरा डिमांड और सप्लाई का खेल। जैसे ही सप्लाई बढ़ी, आपने देखा बाज़ार थोड़े डाउन हो गए। तो ये स्थिति है किसान मित्रों। ऊटी की क्वालिटी देख लेते हैं। मैंने कुछ वीडियोस फेसबुक और इंस्टाग्राम और यहाँ तक कि मैंने यूट्यूब के ऊपर भी एक वीडियो कल रात में डाला था और इंस्टाग्राम फेसबुक के ऊपर थोड़ा समय पहले मैंने कुछ वीडियोज़ डाले थे। वहाँ पर किसान मित्रों के कुछ सवाल थे, उस वीडियो में बात करते हैं कि क्या क्या सवाल थे और क्या उनके जवाब हैं, क्यों मैंने जो चीज़ें हैं वो ऐसी ही रख रखी है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो किसान मित्रों, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये हमारी ऊटी की क्वालिटी है और ऊटी लहसुन जो है हमने यहाँ पर काटना शुरू कर दिया है। लगभग ये 1 बीघे से थोड़ी सी ज़्यादा के आसपास की जो ऊटी है वो कट चुकी है और अभी यहाँ पर और काटना बाकी है। लगभग 1 बीघा के आसपास की और कटना बाकी है। यहाँ पर आप देखें, ये क्वालिटी आप देख सकते हैं, क्वालिटी कुछ इस प्रकार की है और ऊटी लहसुन है किसान मित्रों। ऊटी थोड़ी सी, ये लगभग 20 अक्टूबर के आसपास की ऊटी है और ये क्वालिटी इसकी बनी है। तो किस प्रकार की क्वालिटी है किसान मित्रों, देखकर ज़रूर बताइएगा। कुछ इस प्रकार की क्वालिटी यहाँ पर बनी है। क्वालिटी और साइज़ कैसा बना है ज़रूर बताइएगा। और पर्दे की जो पर्दा जो है वो कैसा है आपके यहाँ पर जो ऊटी है उसके कंपैरिजन में और मंडी में जो आ रहा है उसके कंपैरिजन में इसका जो पर्दा है वो किस प्रकार का है, क्वालिटी और साइज़ किस प्रकार की है, तो वो भी ज़रूर बताइएगा। किसान मित्रों, बहुत सारे जो किसान हैं उनका एक कमेंट था कि आपने जो ये लहसुन है इसकी इतनी लंबी डंडी क्यों काटी है। तो आप यहाँ पर देखिए, ये थोड़ी सी लंबी डंडी है और किसान मित्रों कुछ इस प्रकार से डंडी काट कर लाते हैं। तो आप स्वयं अंदाज लगाइए, इन दोनों में से ज़्यादा ब्यूटीफुल कौन दिख रहा है, मतलब सुंदरता किसकी आ रही है, ये लंबी डंडी वाले की है या छोटी जो डंडी है, बिल्कुल छोटी डंडी इसकी आ रही है। तो उसके हिसाब से आप अंदाज लगा सकते हैं कि जो लंबी डंडी काट रखने का जो रीज़न है वो इसकी सुंदरता है, मतलब दिखने में ज़्यादा अच्छा होता है। और अगर हम छोटी डंडी काटते हैं तो होता क्या है, यहाँ से जो पर्दा, ये जो यहाँ से काटा, यहाँ से ये पर्दा ख़राब होने की समस्या ज़्यादा आती है। जब इसको भरेंगे तो ये पर्दा यहाँ से फट जाएगा, ये समस्या ज़्यादा आती है। इस वजह से हमने जो है बड़ी डंडी काटी है। अगर थोड़ा बहुत पर्दा, इसकी वजह से पर्दा बिल्कुल ख़राब नहीं होता है। ताज़ी कटी हुई है, इस वजह से आपको थोड़ा हरापन दिख रहा होगा, पर कोई समस्या नहीं है। तो छोटी और बड़ी काटने का ये फ़ायदा है। और किसान मित्रों, अभी जो मंडी के अंदर माल आ रहा है, अभी मैं एक छोटी सी एक उदाहरण के हिसाब से बात करूं तो अभी घोड़ों और गधों में बराबर, मतलब कोई समानता है, ये है समझ लिए कि उनमें कोई फ़र्क नहीं है। अच्छी क्वालिटी का माल आ रहा है तो भी लगभग वो 1000-1500 रुपये के थोड़ा ज़्यादा जा रहा है, और हल्की क्वालिटी का भी माल आ रहा है ना, तो वो भी, उन दोनों के बीच में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, 1000-2000 रुपये का फ़र्क है। तो मतलब डायरेक्ट कहूँ तो घोड़े और गधे में कोई फ़र्क नहीं है। ये समस्या बहुत ज़्यादा किसान मित्र फेस कर रहे हैं। अच्छी क्वालिटी का माल ला रहे हैं, फिर भी उनको जो रेट है वो सही तरीके से नहीं मिल रहा है। और ये जो माल है किसान मित्रों, आपको कैसा लगा, कैसी इसकी क्वालिटी लगी, ज़रूर बताइएगा। किसान मित्रों, जैसा कि मैंने आपको बताया, आप अपने हिसाब से अपना जो अनुभव है वो ज़रूर बताएं कि इस वाले माल को अभी इस समय पर मंडी में बेचना चाहिए या फिर कुछ समय के लिए रोकना चाहिए। मैंने आपको बता ही दिया, अभी जो है मार्केट में गीला माल काफ़ी आ रहा है। अगर कोई व्यक्ति गीला माल बेचता है तो वज़न का उसे ज़रूर फ़ायदा होता है, और अगर सूखा कर बेचता है तो उसमें वज़न बहुत ज़्यादा कम उतरता है। काफ़ी सारी, अगर सूखा कर बेचेगा तो इसमें सफाई भी करनी पड़ेगी। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये जो माल है ये बॉक्स क्वालिटी का माल है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी जहाँ तक है मेरे उम्मीद के हिसाब से है। और आपको क्वालिटी कैसी लगी वो तो खैर आप कमेंट में बता ही देंगे। तो किसान मित्रों, इसको बाद में बेचना चाहिए या अभी बेचना चाहिए, आप ज़रूर बताइएगा। एक चीज़ और किसान मित्रों, आपने देखा है सरकार का कोई भरोसा नहीं है। अगर रोक भी लिया और सरकार ने इंपोर्ट कर लिया गार्लिक के भाव को देखते हुए, क्योंकि बाज़ार थोड़ा सा सरकार के हिसाब से तो टाइट है, किसानों के हिसाब से अच्छा है पर सरकार के हिसाब से तो टाइट है। सरकार को तो ये किसानों की जो उपज है वो बिल्कुल नॉमिनल सबसे लोएस्ट मार्जिन पर ख़रीदनी होती है, क्योंकि उनको शहर वालों का पेट भी तो भरने हैं। और आपने एक बड़ी विडंबना है, आजकल जो विदेश हैं वहाँ पर प्याज की किल्लत आ रखी है। यूके में, मतलब ये से कह सकते हैं कि इंग्लैंड में आप 2 प्याज से ज़्यादा प्याज खरीद ही नहीं सकते हैं। सुपरमार्केट में बिल्कुल खाली है, बिल्कुल सुपरमार्केट खाली पड़े हैं। 2 से ज़्यादा प्याज खरीदने पर या 2 से ज़्यादा सब्जियां खरीदने पर आपके ऊपर कंप्लीटली पाबंदी है। पर इंडिया में देखिए, किसानों को जो 3 रुपये किलो में प्याज फेंकने पड़ रहे हैं, खरीदने वाला नहीं है, 3 रुपये किलो में खरीदने वाला नहीं है। अब क्या ही कर सकते हैं, किसान बहुत ज़्यादा मजबूर हैं।
किसान मित्रों, एक चीज़ और, एक बड़ी विडंबना है, एक और मैं आपको बताता हूँ। किसानों के साथ होता क्या है, बहुत सारी फैक्ट्रीज़ वगैरह आपने देखी होगी। कोई कंपनीज़ में अगर ज़रूरत से ज़्यादा प्रोडक्शन हो जाता है और उम्मीद के हिसाब से, उम्मीद से भी ज़्यादा प्रोडक्शन कोई कंपनी करती है या कोई कारखाना करता है, तो उसे इनाम दिया जाता है कि आपने समय से पहले बहुत अच्छी चीज़ें डिलीवर करी है। पर किसान के साथ में उल्टा है। अगर किसान बहुत ज़्यादा अगर चीज़ का उत्पादन ले लेता है ना, तो किसान को उल्टे जूते पड़ते हैं। होता क्या है, क्योंकि सप्लाई बढ़ जाती है, सप्लाई बढ़ जाती है तो समस्या वापस से किसानों के लिए ही आती है। तो ये थोड़ा सा अजीब विडंबना है। एक चीज़ और बताता हूँ, एक जूते वाला भी होता है ना, जूते वाला भी अपने जूते का जो रेट है वो फिक्स करता है। उसको पता होता है कि मेरा जो जूता मैं बना रहा हूँ, इसकी मार्केट में एक फ़िक्स कीमत है, मैं इसको 250 रुपये से कम नहीं बेच सकता, हल्का सा हल्का। पर किसान, उसके पास कोई हक नहीं है कि उसकी जो उपज है वो दिन रात अपने खून पसीने से जो उपज वो तैयार कर रहा है, उसका कोई फिक्स दाम है ही नहीं। मार्केट के हिसाब से ऊपर नीचे होता रहता है। हाँ, और मतलब होता क्या है पूरा, अब क्या ही बता सकते हैं। बड़ी समस्या है। किसान मित्रों, में एक चीज़ और आपको बताना चाहता हूँ, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है वो ओपन है, आप सरकार से सवाल पूछ सकते हैं। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, वैसे भी आपने देखा होगा जो भारत सरकार है वो गरीबों को 1 रुपये किलो में गेहूँ उपलब्ध करा रही है। तो जो गेहूँ जो सस्ता हुआ है, आटे का या फिर महंगाई के ऊपर कंट्रोल रखने के लिए जो सरकार ने 50 लाख टन गेहूँ रिलीज़ किया है, तो वैसे भी गरीबों को 1 रुपये किलो में गेहूँ उपलब्ध हो रहा है। तो ये सस्ता गेहूँ है, ये किसके लिए है? सरकार से ये जो सवाल हैं ये आप ज़रूर पूछें। आप किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर वगैरह पे। तो आप पूछेंगे ना, जितना हल्ला होगा, जितना किसान जागरूक होगा, उतना सरकार को पता लगेगा। अभी सरकार किसानों को बहुत लाइटली ले रही है और आपका हक है चीज़ें जानना, तो ज़रूर पूछें। किसान मित्रों, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, इस वर्ष अपने को दूसरे तरीके से चलना है। आप इस बात का ध्यान रखें, चाहे किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से अगर आपके पास लहसुन के स्टॉक का अगर कोई सर्वे करता है, चाहे वो कोई भी हो, मनीष बिहार हम दोनों तो बिल्कुल नहीं करने वाले हैं। इस बार आपके पास कितना स्टॉक पड़ा हुआ है, क्या चीज़ें, हम बिल्कुल नहीं पूछेंगे। आपको बिल्कुल भी किसी भी व्यक्ति को किसी भी माध्यम से, चाहे वो यूट्यूब और फेसबुक और किसी माध्यम से, अगर आपके पास कितना स्टॉक है, कितनी सारी लहसुन जो आपके पास स्टॉक में है, उत्पादन कितना हुआ है, अगर आपसे कोई जानना चाहता है तो आप उसको बिल्कुल कतई ना बताएं। अगर आप बताएं तो भी उसको बिल्कुल कम से कम बताएं। होता क्या है कि हमारे पास किसानों से पहले ही सर्वे कर लिया जाता है कि उनके पास माल जो है वो कितना पका है और उनके पास स्टॉक में कितना है, और उसी के हिसाब से मार्केट जो है वो अप डाउन होते रहते हैं। हमारे पास अगर उत्पादन अच्छा है तो आप देखेंगे कि स्टॉकिस्ट जो लोग होते हैं ना, वो उनको पहले से पता लग जाता है कि किसानों के पास अच्छा उत्पादन हुआ है, और वो उन्हीं के हिसाब से जो प्लानिंग है वो बनाते हैं। तो आप कोशिश करें कि इस वर्ष किसी को भी आपको स्टॉक बताने की ज़रूरत नहीं है। आप बिल्कुल भी स्टॉक ना बताएं, और बताएं तो बिल्कुल नॉमिनल बताएं। तो मेरी ये आपसे रिक्वेस्ट है। किसान मित्रों, वीडियो कैसा लगा, वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी है, कमेंट के माध्यम से ज़रूर लिखिएगा। मेरी कोशिश है किसानों को सही जानकारी देने की। जय जवान, जय किसान।